क्या आपको ये न्यूज़ मिली? हमने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑर्डर प्लेसिंग मोबाइल ऐप। अब आपके सेल्समैन और कस्टमर्स दोनों अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था, सेल्समैन मार्केट में जाके ऑर्डर लाया, फिर ऑपरेटर ने सॉफ्टवेयर में बिल बनाए और फिर डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन अब इस मोबाइल ऐप के थ्रू आपका काम और भी आसान, फास्ट होने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के इस नए फीचर का पूरा यूज़ कर सकें। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। इसके बाद सिस्टम में, कंपनी में आपको ये जो ऑर्डर सर्विस है, ई ऑर्डर सर्विस यानी कि मोबाइल ऐप जो है, ये देखिए एक्टिवेट ई ऑर्डर सर्विस, इस पे यस टिक करना है। ये ऑप्शन कहाँ से ओपन किया हमने? तो सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल और उसमें अपलोड टू ऑर्डर सर्वर, इस पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आई। यहाँ पे एक्टिवेट ई ऑर्डर सर्विस, इसको यस किया। उसके बाद ये देखिए अपलोड मास्टर डेटा टू रिमोट डीबी, यानी कि जो मोबाइल ऐप यूज होगा वहाँ पे आपकी आइटम लिस्ट दिखाई देगी। आपके सॉफ्टवेयर के जो आइटम है, यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं, ये देखिए प्राइस लिस्ट में टोटल कितने आइटम हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया 429 आइटम है आपके सॉफ्टवेयर में। तो ये आइटम आपके साइट पे दिखाने के लिए, यानी कि जहाँ से आपके कस्टमर्स ऑर्डर देंगे उस साइट पे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, स्टार्ट ट्रांसफर, और ये ट्रांसफर हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स रीड, कितने रिकॉर्ड्स हैं? 429। यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देता है, जितने भी आइटम्स हैं आपके वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं आपके ये जो ऑर्डर जहाँ से देंगे, वो जो ऐप होगा कस्टमर्स। अब देखिए प्रोसेस क्या होता था हमारा। पहले हम ये स्क्रीन कट करते हैं। हमारे सेल्समैन मार्केट में जाके ऑर्डर्स लेकर आते हैं कस्टमर्स के। उसके बाद ऑपरेटर बिल बनाते हैं और फिर वो बिल गोडाउन वाले को देते हैं। फिर गाड़ी में माल भरा जाता है उतना। फिर वो गाड़ी में जो सेल्समैन है, जो डिलीवरी मैन है, वो जाता है डिलीवर करने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। अब क्या होगा मोबाइल ऐप के थ्रू, अगर आपका कोई कस्टमर बोल रहा है, आपको फ़ोन करके काफ़ी लोग बोलते होंगे कि हमें ऑर्डर देना है, आपका एक आदमी भेज दो। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपने उन्हें आपके मोबाइल ऐप की लिंक शेयर कर दी और उन्होंने वहाँ से जो-जो आइटम का ऑर्डर देना है, वो दे दिया ऑनलाइन ही। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ़ सॉफ्टवेयर में बिल बनाना है। यहाँ पे देखिए ट्रांज़ैक्शन में सेल, एक नया ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर। इस पे यहाँ पे दिखाई देता है कि कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो ये जो मोबाइल ऐप की लिंक है वो ओपन की हमने। यहाँ पे देखिए ये जितने भी आइटम्स ट्रांसफर किए थे वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इस तरह से 50 पेजेस है। देखिए ये सेकेंड पेज है और इस तरह के 50 पेजेस है। यहाँ पे बैक स्क्रीन पे जाना है तो प्रीवियस, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है तो नेक्स्ट। और ये जो आइटम नेम के साथ में आपको फोटोज दिखाई दे रहे हैं, ये एआई का कमाल है। आपने जो भी आइटम नेम एंटर किया होगा उसके हिसाब का यहाँ पे ऑटोमेटिकली इमेज भी आपको दिखाई देगा, साथ में कस्टमर्स को, यानी कि जो भी ये लिंक ओपन कर रहे हैं। जब भी आपका सेल्समैन मार्केट में जा रहा है ऑर्डर लेने के लिए, तो आपने सेल्समैन को ये लिंक शेयर की है। अब यहाँ पे सभी आपके दुकान के आइटम्स दिखाई दे रहे हैं इस लिंक पे। अब सेल्समैन ने एक ऑर्डर लिया कस्टमर से, या फिर देखिए मोबाइल में सेल्समैन ने ये स्क्रीन ओपन की, यानी कि ये लिंक ओपन की और कस्टमर का जो भी ऑर्डर है इस तरह से, जैसे कि ये जो आइटम है गुलाब जामुन, ये वाला जो आइटम है या फिर ये वाला जो आइटम है, इस पे ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो कितने ये आइटम चाहिए कस्टमर को, तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट किए, माइनस करना है तो माइनस किए और ये साइन पे क्लिक कर दिया तो ये कार्ट में ऐड हो गया। उसी तरह दूसरा आइटम लेना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया
कितने चाहिए और साइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये कार्ट में ऐड होते जा रहे हैं। ये देखिए, स्क्रॉल डाउन किया। अब मुझे कोई एक स्पेसिफिक आइटम चाहिए। यहाँ पे देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसी तरह किसी एक ब्रांड के आइटम सर्च करने हैं आपको, तो यहाँ पे देखिए ब्रांड पे क्लिक किया। चाहिए हमें पार्ले के आइटम, तो ये सभी पार्ले के आइटम आ गए। यहाँ पे इजीली ये डेटा मिनिमाइज हो गया, इतने सारे आइटम्स में से सर्च नहीं करना पड़ा। तो पार्ले के आइटम आ गए। कोई और ब्रांड चाहिए या फिर मल्टीपल ब्रांड चाहिए, ये देखिए हमें ये जो रोहिणी है इस ब्रांड के भी आइटम चाहिए, तो अब रोहिणी के भी आइटम आ गए, रोहिणी ब्रांड के भी। यहाँ से आप मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रांड का फिल्टर देखा हमने। उसी तरह से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें और ऑप्शन है आइटम ग्रुप के। ये देखिए यहाँ पे आपको घी देखना है, नमकीन देखना है, चीज देखना है, पनीर देखना है, पनीर के आइटम देखने हैं, नमकीन के आइटम देखने हैं। अब आपको देखने हैं चीज, चीज पे क्लिक किया, ये सभी चीज के आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको देखने हैं नमकीन के आइटम, तो आपने नमकीन पे क्लिक किया, ये सभी आपको नमकीन के आइटम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आइटम सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए सॉर्ट बाय, यहाँ पे क्लिक किया, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो और ए टू जेड। आइटम के नाम के हिसाब से ये ए टू जेड के A4, ए से जो भी आइटम का नाम आएगा अमूल का, बी से जो भी नाम आएगा बासमती राइस, इस तरह से 1 2 3 ऐसे ए टू जेड जाएगा। प्राइस लो टू हाई यानी कि कम से प्राइस स्टार्ट होते हुए एंड में सबसे हाई वाला प्राइस, और ये हाई टू लो में हाई से स्टार्ट होके लो वाला प्राइस, इस तरह से। तो जैसे कि आपने एक आइटम लिया अभी, ये देखो घी वाला आइटम लिया, तो ये घी के सभी आइटम आ गए। अब इसमें आपको जो हाई टू लो से करना है, तो देखो सबसे हाई प्राइस इस घी का है, उसी तरह से लो टू हाई करना है, तो यहाँ पे सबसे लो प्राइस इस घी का है। ये देखो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं ये बता रही थी आपको कि जब सेल्समैन मार्केट में ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं तो पेपर पे लिखने की बजाय डायरेक्टली मोबाइल ऐप है उनके पास, ये लिंक उन्होंने ओपन की और यहाँ से ऑर्डर ले लिए जितने भी ऑर्डर हैं, और जितने ऑर्डर्स लिए हैं जितने कस्टमर्स के, यहाँ पे व्यू कार्ड का ऑप्शन होता है। ये देखिए एक कस्टमर का ऑर्डर लिया, इसमें से भी प्लस माइनस हो सकता है, जैसे कि ये कम करना है हमें तो यहाँ से माइनस पे क्लिक किया, ये बढ़ाने हैं तो प्लस पे क्लिक किया, इस तरह से। तो टोटल प्राइस यहाँ पे इतना हो रहा है, चेकआउट किया और ये ऑर्डर यहाँ पे देखिए कस्टमर की डिटेल्स एंटर करनी होती है चेकआउट करने के बाद। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक कस्टमर का नाम एंटर कर दिया, राज ट्रेडर्स चिंचवड़, यहाँ पे उनका ईमेल आईडी एंटर करो जो भी है, यहाँ पे एड्रेस एंटर किया कौन सा रोड है, इसके बाद एरिया, सिटी, जिप कोड एंटर करना है जो भी जिप कोड है, स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, फोन नंबर एंटर किया, और उसके बाद ये जो पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट मेथड, उन्होंने तुरंत पे कर दिया ये जो अमाउंट हो रहा है, या फिर जब डिलीवरी होगी तब पे करेंगे, तो वो टाइप सेलेक्ट कर लेना है बस। यहाँ पे तुरंत पे किया है तो पे एट स्टोर, उसके बाद पे एट डिलीवरी, दोनों में से जो भी है, और ये प्लेस ऑर्डर। अब सेल्समैन जो मोबाइल में ये लिंक यूज कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर प्लेस लिंक यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक कस्टमर की डिटेल्स एंटर की और इस तरह से वो डिटेल्स सेव हो जाती हैं। लेकिन अब सेल्समैन तो सिर्फ एक ही कस्टमर की डिटेल्स एंटर नहीं करने वाला है, तो ये जो फायदा है ये कस्टमर्स को है। अब देखिए हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ आप सेल्समैन को ही ये लिंक देंगे, आप कस्टमर्स को भी दे सकते हैं, यानी कि आपके कोई कस्टमर को ऑर्डर करना है, अब वो कंफर्टेबल है कि वो ये इस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं वो कस्टमर,
तो आपने उन्हें लिंक शेयर कर दी, उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और उनकी जो डिटेल्स है वो सेव हो गई। यानी कि ये जो नाम, एड्रेस, ये सब ईमेल आईडी, नंबर, ये जो डिटेल्स एंटर की है, वो उनके मोबाइल में एक बार सेव हो गई। अब उनको फिर से बार-बार जितनी बार वो ऑर्डर्स देंगे, हर बार उनको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पे देखो एडिट ऑर्डर, अगर ऑर्डर एडिट करना है कभी तो एडिट भी कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी ना है। तो हाँ, ये जो लिंक है वो आप पीसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस लिंक ही तो ओपन करनी है, तो पीसी पे यूज़ की जा सकती है, मोबाइल पे यूज़ की जा सकती है, टैबलेट पे यूज़ की जा सकती है। अगर आपने अपने सेल्समैन को टैबलेट दिया हुआ है तो उसपे यूज़ कर सकते हैं वो। कस्टमर्स को लिंक शेयर करेंगे, उनके पास पीसी नहीं है तो मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं वो। अगर वो कंफर्टेबल है पीसी में यूज़ करने के लिए, लैपटॉप में यूज़ करने के लिए तो लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं वो। इसी तरह से चलिए एक मोबाइल स्क्रीन का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो मोबाइल में हमने ये लिंक ओपन की, ये देखिए, ये सभी आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। और वो जो ग्रुप सेलेक्ट करना, कैटेगरी सेलेक्ट करना, उसके बाद ब्रांड सेलेक्ट करना, यहाँ पे जो साइड में 3 लाइन्स दिखाई दे रही है, इसमें मिलेगा आपको वो। जैसे कि हमने ये चूड़े का ऑर्डर दिया 6 पीस, ये जो आइटम है इसका ऑर्डर दिया इतना, और यहाँ पे ये कार्ट में दिखाई देता है तो कार्ट पे क्लिक किया। अगर ऑर्डर कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा करो, प्लस माइनस टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। चेकआउट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बोला था कि कस्टमर ने एक बार अगर यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर दी तो वहाँ पे फिर से डिटेल्स, सेम डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ एड्रेस चेंज है तो फिर दूसरा एड्रेस एंटर करना है या दूसरा नाम एंटर करना है, लेकिन अगर सेम है तो वो यहाँ पे आ जाता है। पे एट डिलीवरी, पे एट स्टोर, जैसे भी है यहाँ पे ये हमने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, इस तरह से मैसेज आ गया। और यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि अब तक आपने कितने ऑर्डर्स दिए हैं। ये देखिए 1, 2 और ये 3, 3 बार ऑर्डर दे चुके हैं। अब इसमें से कोई रीऑर्डर करना है तो जैसे कि ये वाला जो आइटम है, ये वाला जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर 73, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑर्डर नंबर। तो ये जो ऑर्डर नंबर 73, इसमें जो आइटम है ये आपको रीऑर्डर करने हैं, तो यहाँ पे आपने रीऑर्डर पे क्लिक किया। देखिए डू यू वांट टू रीऑर्डर दिस ऑर्डर, यस किया, ये देखिए इस तरह से आया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया तो वही आइटम्स फिर से रीऑर्डर हो गए। इसमें से कोई ऑर्डर डिलीट करना है तो डिलीट ऑर्डर पे क्लिक करना है, तो ये हमने डिलीट ऑर्डर पे क्लिक किया, यस किया और ये ऑर्डर डिलीट हो गया, ऑर्डर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये तो कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा था कि हमने ये जो ऑर्डर हम दे रहे हैं इसमें कितने आइटम्स है। देखिए योर कार्ट इज एम्प्टी, जब आप ऐड करेंगे तो कार्ट में दिखाई देता है, लेकिन कितने ऑर्डर्स अब तक आप दे चुके हैं वो देखने के लिए ये जो साइड में बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, माय ऑर्डर्स, यहाँ पे आपके सभी ऑर्डर्स आपको दिखाई देते हैं। बैक टू होम, तो ये होम स्क्रीन आ जाती है। तो आपने देखा कि इस लिंक की हेल्प से कैसे ऑर्डर्स प्लेस होंगे, या तो सेल्समैन के थ्रू या फिर कस्टमर्स खुद करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर में बिल्स कैसे बनेंगे, यानी कि इसका फायदा कैसा होगा, कैसे ये फास्ट काम करवाएगा। तो चलिए बिल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं। बिल बनाने के लिए ट्रांजैक्शन में सेल की स्क्रीन पे जाते हैं हम, और वहीं पे आपको दिखाई देगा कि कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, यानी कि जिनका बिल नहीं बना है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक किया, ये देखिए, और जो ऑर्डर्स आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने टोटल ऑर्डर्स आए हैं, और आप देख सकते हो सालेहा सादिक का ये जो ऑर्डर है, और दूसरा एग्जाम्पल जो हमने देखा था राज ट्रेडर्स का, जो कि पीसी की स्क्रीन पे देखा था, चिंचवड़, राज ट्रेडर्स चिंचवड़। अब हमें इसका बिल बनाना है। तो यहाँ पे देखो सेल्समैन जो ऑर्डर्स पेपर पर लिख कर लाते थे तो वो आपको कैसे मैनुअली यहाँ पे आइटम ऐड करना पड़ता था 1 2 3, लेकिन अब क्या करना है, ऑर्डर तो मोबाइल के थ्रू दिया गया है,
तो यहाँ पे देखिए वो जो लिंक है उस पे क्लिक करके ऑर्डर दिया हुआ है। तो राज ट्रेडर जिंजोड़ इनका बिल बनाना है हमें। 165 है ऑर्डर नंबर। इस पे डबल क्लिक किया। सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो गई। अब बस ओके पे क्लिक करना है और ये बिल सेव कर लेना है। यहाँ पे देखिए यस करके प्रिंट दे देना है। उसके बाद जो भी डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होगा। वही काम जो सेल्समैन भी कर रहा था, ऑर्डर्स पहले पेपर पे लिख कर ला रहा था, फिर वो पेपर में से देख के ऑपरेटर जो बिल बनाता है सॉफ्टवेयर में, उसे भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी पड़ रही थी। तो ये रिपीट काम नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है या फिर कोई बात समझ में ना आई हो, आपके और भी कुछ सवाल हो, तो आप ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।